नमोस्तरन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। संस्कृत शौर्यम। इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र प्रेमीजन, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सभी को प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। व्यतीत दिन हम लोगों ने अत धातु से संबद्ध कई प्रयोगों को सिद्ध किया था और उसमें जो है लुंग लकार का विचार चल रहा था। तो लुंग लकार में जो है वो आतीत शब्द और आतिष्टाम शब्द दो की सिद्धि हुई थी, अर्थात प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्वितीय वचन। अब आज हम लोगों का विचार है प्रथम पुरुष का बहुवचन। रूप बनता है आतिशु, कैसे बनेगा इस पर विचार है। तो अत धातु है लुंग लकार, और लुंग लकार में भी आपका प्रथम पुरुष और उसमें ही बहुत की विवक्षा में बहुवचन का नियमन होने से बहुवचन झी का यहाँ विधान होता है। लुंग लंग दृग शुद्धदाता से अडागम हो, आठ का आगम होता है, आठ से वृद्धि होती है तो आत झी बनता है। अब झी की यहाँ झी के परे रहते झी की सार्वधातुक संज्ञा है, शब प्राप्त होगा। शब को बात करके यहाँ पर चिली लुंग से चिली का विधान होता है और चिली के स्थान में चिलेसी से सिच का विधान होता है। सिच में इकार और चकार की संज्ञा होने से आत सा झी ये स्थिति होती है। अब ऐसी अवस्था में यहाँ पर झोंता सूत्र से झ के स्थान में अंत आदेश प्राप्त होता है, उसको बाध करके यहाँ सूत्र उपस्थित होता है सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च। ये कहता है विद्यमान सिच अभ्यस्त संज्ञक और विद धातु से पर जो जी उसके स्थान में जुस आदेश होता है। यहाँ क्या स्थिति है, यहाँ विद्यमान सिच है क्योंकि सिच का सा यहाँ है, उसके बाद झी यहाँ है, इसलिए झी के स्थान में जुस आदेश हो जाएगा इस सूत्र के द्वारा। तो स्वरूप बन जाएगा आपका आत सा उस। अब इस अवस्था में जो सिच वाला सा है, चूंकि उसकी अर्धातुक संज्ञा अर्धातुकम शेषा से, इसलिए अर्धातु का शेड बला से इडागम होगा, आत इड सा उस बनेगा। इड में इकार डकार की संज्ञा हो केवल ई शेष रहेगा तो आतिश उस। अब यहाँ कोई दूसरा सूत्र यहाँ प्राप्त नहीं है, तो सिच का जो सा है उसको ई से पर होने से आदेश प्रत्यय यो सूत्र इसको शत्व हो जाएगा, तो ये स्वरूप बन जाएगा आपका आतिशुस, और पद संज्ञा होने से सकार का रुत्व विसर्ग हो जाएगा आतिशु। इस तरह से आतिशु रूप बनता है। तो आतीत, आतिष्टाम, आतिशु ये प्रथम पुरुष के लुंग लकार के रूप होते हैं अत धातु के। अब मध्यम पुरुष का हम नियमन करते हैं। मध्यम पुरुष में भी एकत्व की विवक्षा में एक वचन यहाँ सिप उपस्थित होता है, अत सिप बनेगा। आठ जाति नाम से आठ का आगम, आठ और अनुबंध लोप, आठ से वृद्धि, आत सिप। सिप में केवल सी बचेगा, पकार की संज्ञा लोप होता है। सी की सार्वधातुक संज्ञा करते शब्द की प्राप्ति, शब्द को बांध करके चिली लुंग से चिली का विधान, चिली के स्थान में सिच का विधान। चिले सिच सूत्र से सिच में इकार चकार की संज्ञा होगी, आत सा सी बनेगी। यहाँ पर जो सा की अर्धातुक संज्ञा होने से अर्धातु का सिबलाट से इडागम हो जाएगा, आतिश आति सी में सी का इत सूत्र से लोप कर दीजिएगा, केवल आति स बनेगा। अब सा ये क्या है, ये अप्रयुक्त हो गया। तो अप्रयुक्त होने के कारण
इससे अस्तिशो प्रत्यय सूत्र से ईट का आगम हो जाएगा। तो क्या रूप बनेगा आपका? और ईट का आगम किसको होता है? तो ईट का आगम होता है वही सिच वाले ओ नारायण सिप वाले सा जो है वही अप्रयुक्त है, उसको ईट का आगम होगा। तो स्वरूप बनेगा आपका आत ई स ई सौ। आत ये आपका हो गया धातु स्वरूप, ई ये ईडागम जो सिच को हुआ है, इसके बाद सिच का सकार, इसके बाद ईट का आगम जो सिप के सकार को हुआ है। अब यहाँ सूत्र लग जाएगा इट ईट, इट से पर यहाँ सिच का सकार है और उसके बाद ईट परे है, सिच के सकार को लोप कर दीजिए तो आत ई स। अब आकाश सर्वर्ण से दीर्घ कर दीजिए तो आतीस बन जाएगा। पद संज्ञा होने से तो सिच का सकार है वो सिप का जो सकार है उसको रुक्त विसर्ग हो जाएगा आती ही, ऐसा रूप बनेगा। अब इसके अनंतर आपका द्विवचन उपस्थित होता है थस, अडागम वगैरह होने के बाद आत थस बनेगा। थस के स्थान में थस विपाम ताम तम तामा से तम आदेश हो जाएगा। सार्वधातुक संज्ञा होने से शब्द की प्राप्ति, उसको बांध करके चिली सिच इकार चकार की संज्ञा आत सा तम बनेगा। इडागम कर दीजिए अर्धातु का शेट बला दे से सा की अर्धातुक संज्ञा होने से, और प्रत्यय सकार होने से शत्व हो जाएगा आदेश प्रत्यय से, और तम के तकार को अष्टुनाष्टो से उष्टुत्व हो जाएगा। तो बन जाएगा आपका आतिष्टम। ये होगा द्विवचन का रूप। बहुवचन में कौन आएगा? थ आएगा, तो आत थ बनेगा। चिली सिच वगैरह होने पर आत सा थ, ईडाग होने आत ई सा थ, सिच के सकार को शत्व करेंगे आतिश त, और था को जो है तसिम तामा से त आदेश हो जाएगा। तो आपको बन जाएगा आतिश त, और शा का ष्टुत्व होने से शा को शत्व होने से ता को ष्टुत्व टा हो जाएगा आतिष्ट। इस तरह से आपका ये पूरा स्वरूप बनेगा। तो आति ही आतिष्टम आतिष्ट। अब आइए आप, जब आपको विवक्षा होगी उत्तम पुरुष की तो नियमन होगा उत्तम पुरुष का। हमने बताया था कि इन प्रत्येक पुरुष की विवक्षा का स्वरूप क्या होता है। तो तिंगवाच्य कारकवाची जब युष्मद अस्मद होगा तो वहाँ क्रमशः जो है वो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की विवक्षा होती है, और तिंगवाच्य कारकवाची जब युष्मद अस्मद से भिन्न कोई अन्य होता है तो वहाँ प्रथम पुरुष की विवक्षा होती है और प्रथम पुरुष का नियमन होता है। तो यहाँ पर तिंगवाच्य कारकवाची अस्मद शब्द है, पुरुष की विवक्षा उत्तम पुरुष का नियमन होगा। उसमें भी एक वचन यहाँ मिप आएगा, तो अत मिप आठ का आगम वगैरह आठ से वृद्धि होने से आत मिप, मिप के स्थान में यहाँ पर तस्पाम तम तामा से यहाँ आपका अम आदेश हो जाएगा। तो क्या रूप बन जाएगा आपका? आत अम। अब यहाँ चिली करिए, सिच करिए, इडागम करिए, आतिश अम, जो सिच का सकार हो उसको आदेश प्रत्यय हो सूत्र से शत्व कर दीजिए। तो आतिश अम वर्ण सम्मेलन करिए आतिशम। इस तरह से आतिशम रूप बनता है। अब आपका द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन वस और बहुत की विवक्षा में बहुवचन मस आएगा। आठ का आठ से वृद्धि वगैरह आपको सब कुछ सही है। तो आत वस आत्मस सार्वधातुक शब्द की प्राप्त, उसको बात करके चिली, चिली के स्थान में सिच, आत सा वस आत सा मस, इडाम कर दीजिए अर्धातु का शेट बला दे से, और सिच के सकार को आदेश प्रत्यय से शत्व कर दीजिए। तो आतिश व आतिश वस आतिश मस, और जो वस मस का सकार है उसका नित्यम गिता सूत्र से लोप कर दीजिए। तो आतिश व आतिश म। तो इस तरह से आतीत, आतिष्टाम आतिशु, आति ही आतिष्टम आतिष्ट, और आतिशम आतिश जो आति ही आतिष्टम आतिश मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष का आतिशम और आतिशव आतिशम। तो इस तरह से आपका लुंग लकार। और लिंग लकार में कोई विशेष बात नहीं है। लिंग लकार को जैसे आप
अतिष्यति अतिष्यतः बनाते हैं, चूँकि अल्लिंग होगा तो 8 काम होगा, तो आतिष्यति बना लीजिए। तो आतिष्यति में आतिष्यति आतिष्यतः आतिष्यन्ति जैसे बनाते हुए और इतः सीकार का लोप करें तो आतिष्यत बन जाएगा। परंतु यहाँ आतिष्यता नहीं बनेगा, यहाँ आतिष्यताम बनेगा, क्योंकि तस्मिन् ताम ताम तामा सूत्र से यहाँ पर ताम आदेश हो जाएगा। तो आतिष्यताम और जी में आतिष्यन बन जाएगा वहाँ पर, क्योंकि अंत आदेश हो जाएगा। तो आतिष्य अन और अतुगुण से परूढ़ आतिष्यन, और आतिष्या होगा आपका सिप में, आतिष्यतम हो गया आपका द्विवचन में, आतिष्यत ये बहुवचन में होगा मध्यम पुरुष के। उत्तम पुरुष में मिप के स्थान में अम होने से आतिष्यम, और वसमस में वहाँ पर जो है अतो दीर्घ हो, यहीं से दीर्घ होने से आतिष्याव आतिश्याम, वसमस के सकार का नित्यम गीता से लोप। तो इस तरह से यह आपका आतिष्यत आतिष्यताम आतिष्यन, आतिष्य आतिष्यतम आतिष्यत, आतिष्यम आतिश्याव आतिश्याम, तो ये आपके सभी रूप अत सातत्य गमने के ये सिद्ध होते हैं। हमने आप लोगों को बताया कि सातत्य गमन का अर्थ होता है निरंतर गमन, जिसको आजकल कहते हैं नॉन स्टॉप। तो वो जहाँ पर इस तरह का हो, निरंतर गमन का स्वरूप हो, वहाँ पर अत धातु का प्रयोग क्रिया के रूप में किया जा सकता है। सामान्य गमन में अत धातु का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उस सातत्य गमन अर्थ में ही वो विद्यमान है। धातु पाठ में गमनार्थक बहुत सी धातु हैं। अगर ये कहा जाए कि आधे से अधिक धातु गमनार्थक है तो अत्युक्ति नहीं होगी, और प्रत्येक गमन के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। कभी इस पर विचार होगा तो विचार किया जाएगा कि किस गमनार्थक धातु का क्या मुख्य अर्थ उसका हो सकता है, क्योंकि केवल ऐसा नहीं हो सकता है कि जितनी गमनार्थक धातु हैं केवल गमन अर्थ को ही बतलाती हैं और सामान्य गमन अर्थ को बतलाती हैं। इसका एक भाषा वैज्ञानिक बहुत बड़ा अध्ययन है, बहुत इस पर विचार है। तो कभी इस पर कभी चर्चा केवल इसी पर होगी, तो इस पर चर्चा की जाएगी। अस्तु, अब इसके अनंतर दूसरा एक धातु आ रहा है गमनार्थक ही, शिध गत्याम। ये शिध गत्याम धातु जो है ये भी गति अर्थ में। शिध धातु दो हैं, एक शिध गत्याम है, एक शिधु शास्त्रे मांगल्य च, वो भी आगे आएगी। तो इनमें अंदर क्या है? तो अंतर यही है, उदित है और एक सामान्य है। तो यही दोनों में अंतर है। शिध धातु जो है ये सामान्य है, उदात्तेत है। जैसे अत सातत्य गमन में अत ये उदात्तेत है, ठीक उसी ढंग से ये भी उदात्तेत है। तो उदात्तेत होने के कारण ये परस्मै पद का ही इससे नियमन होगा, आत्मने पद का नियमन इससे नहीं होगा, क्योंकि अनुदात्तेत गीत स्वरितेत इत धातु से ही आत्मने पद का नियमन होता है। तो इसका भी धातु का जो स्वरूप है ये क्या है? ये शोपदेश, अर्थात इसके उपदेश में मूर्धन्य शकार है। तो मूर्धन्य शकार के स्थान को दंत सकार बैठाना है। कौन सूत्र है? तो आइए सूत्र आप पढ़ चुके हैं कहाँ? हलंत पुलिंग प्रकरण में सूत्र है धात्वादे शह स। धातु का आदिभूत जो मूर्धन्य शकार, उसके स्थान में दंत सकार होता है। तो यहाँ सबसे पहले धात्वादे शह स सूत्र से स होगा, और उसके पूर्व भी आपकी पहले धातु संज्ञा होगी। धातु संज्ञा, इसके धात्वादे शह से संविधान, और इसके अनंतर इसे जो है वर्तमान लट से लट, और लट के स्थान में तिप्तजी इत्यादि सूत्र की सहायता से यहाँ पर जो है वो पूरे अष्टादश प्राप्त होंगे। उसमें ही परस्मै पद का नियमन होगा, और उसमें भी प्रथम पुरुष का, और प्रथम पुरुष में एकत्व विवक्षम एक वचन ती का। तो सिद्ध ती बनेगा। ती की सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, कर्तर शब्द शक करेंगे, शकार प्रकार की संज्ञा सिद्ध आति। सिद्ध आति इस अवस्था में अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसी के विचार के लिए एक दो तीन सूत्र आपके सामने उपस्थित हैं, उनका हम लोग अध्ययन करते हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये संज्ञा आपने पहली पढ़ी है, परंतु इनकी कुछ एक और संज्ञा होती है।
जिन संज्ञाओं का उपयोग यद्यपि छंद में ज़्यादा होता है परंतु अन्यत्र भी होता है, अन्यत्र हमारे व्याकरण शास्त्र में ही गुण करने के लिए भी इनका विधान होता है, और भी कई कार्य होते हैं, स्वर विधान में भी इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो ह्रस्वम लघु सूत्र है, ह्रस्वस्य लघु संज्ञा स्यात्, ह्रस्व की लघु संज्ञा होती है। और इसके बाद है संयोग गुरु, संयोगे परे ह्रस्वस्य गुरु संज्ञा स्यात्, संयोग अगर पर में है तो ह्रस्व की गुरु संज्ञा होती है। अब ये लघु क्या है, गुरु क्या है, इस पर भी थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए। तो लघु क्या है, जिसका एक मात्रा ही उच्चारण हो वो लघु होगा। जैसे आप खाली आ बोलते हैं, किंतु अगर संयोग परे होगा तो उस आ का जो उच्चारण है वो एक मात्रा से अधिक का उच्चारण हो जाएगा। जैसे अ आपने बोला और अस्त्र बोला, तो अस्त्र में जो ये दो वर्ण हैं, एक सा एक आधा त, इनका उच्चारण आप किसके साथ कर रहे हैं, अ के साथ कर रहे हैं। तो आ के साथ करने से व्यंजनम चार्ध मात्रिकम, व्यंजन की जो आधी मात्रा है वो आधी मात्रा होने से दो जब व्यंजन का उच्चारण होगा तो वो एक मात्रा का स्वरूप बनेगा। जब एक मात्रा का स्वरूप होगा तो उस ह्रस्व का उच्चारण भी वो दीर्घवत उच्चारण होता है, ह्रस्ववत उसका उच्चारण नहीं होता। इस कारण से संयोगे गुरु, संयोग में ह्रस्व की भी गुरु संज्ञा होती है। यही मुख्य तात्पर्य है। ऐसा नहीं केवल संयोग होने से अगर आप उच्चारण नहीं करोगे ऐसा तो उसकी गुरु संज्ञा नहीं होगी। ऐसे अस्त्र ऐसा आप बोलेंगे तो आ का उच्चारण आपने कर दिया, वहाँ पर अह्रस्व ही उच्चारण हुआ है, उसके साथ किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं है, तो उसकी गुरु संज्ञा नहीं होगी, भले ही वहाँ पर संयोग परे हुए है। जैसे अस्त्र ऐसा आपने बोला, अस्त्र दो उच्चारण है, अस्त्र और एक उच्चारण है अस्त्र, तो आ का आपने स्वतंत्र पूरा उच्चारण किया, स्त्र का अलग उच्चारण किया, तो ऐसी अवस्था में अ की जो गुरु संज्ञा नहीं हो सकती है। उसकी गुरु संज्ञा तभी होगी जब अस्त्र ऐसा उच्चारण करेंगे। तो इसलिए कहा कि उच्चारण का पूरा स्वरूप एक साथ होना चाहिए। दूसरे वहाँ पर क्या संहिता का स्वरूप नहीं बनेगा। संहिता का स्वरूप तभी बनता है जब अर्धमात्राधिक काल व्यवधाना भाव हो। तो अस्त्र बोलने पर ही वो स्थिति बनी, अस्त्र ऐसा बोलने पर स्थिति नहीं बनेगी। इसलिए उच्चारण का स्वरूप जब जो है वो संयुक्त वर्ण के उच्चारण के साथ जब बनेगा तभी वहाँ पर उसकी गुरु संज्ञा होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसका ये व्याख्यान का विषय है, यह केवल सूत्र से उसका ज्ञान नहीं हो सकता है। दूसरा है दीर्घंच, दीर्घंच गुरु संज्ञम स्यात्, दीर्घ की भी गुरु संज्ञा होती है। तो दीर्घ तो स्वतः द्विमात्रिक उच्चारण होता है, उसकी दीर्घ संज्ञा होगी। अब एक प्रश्न है कि कहीं अगर प्लुत है तो उसका उच्चारण क्या होगा, उसका कौन संज्ञा होगी, उसकी भी गुरु संज्ञा होगी। तो देखिए संज्ञा का तात्पर्य क्या है, व्यावृत्तिर व्यवहारो व संज्ञायाः प्रयोजनम, यह हमने कई बार बताया है। वस्तुतः गुरु के रूप में गुरु संज्ञा दीर्घ की उपलुत की अगर करेंगे भी तो भी उसका कहीं आपको गुरु को मान करके या गुरु संज्ञा मान करके कोई भी कार्य विशेष का जो है विधान नहीं होता था। हाँ, माँ पर हो सकता है जहाँ छंद का आप प्रयोग करेंगे और छंद में कहीं संबोधन है, संबोधन की वहाँ प्लुत संज्ञा होगी, तो वहाँ पर जो आपके यगण मगण इत्यादि हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर क्या प्रयोग है, ऐसी अवस्था में वहाँ पर गुरु संज्ञा करने का उसका
विचार हो सकता है। जैसे हे यशोदे तव बालकोसौ में हे ये संबोधन है, हे यशोदे, अब यशोदे में यहाँ पर है, यहाँ पर संबोधन है, संबोधन होने के कारण वहाँ पर, परंतु यहाँ क्या है, दूराफान नहीं है। संबोधन होने पर दूर से आफान अर्थ जहाँ पर होगा वही प्लुतकरण विधान होगा। इसलिए ऐसी स्थिति बहुत कम बनती है पद्यों में कि जहाँ पर वो संबोधन हो या वहाँ प्लुतकरण हो और वहाँ पर ह्रस्व इत्यादि के जहाँ पर उसको लघु और गुरु को रूप में वहाँ पर प्लुत को भी गुरु संज्ञा करने की विशेष व्यवस्था हो। इसलिए पाणिनि ने यहाँ पर दीर्घम च सूत्र कहा, वहाँ पर प्लुत की चर्चा नहीं की। तो इसे ज्ञात होता है कि प्लुत को उद्देश्य करके गुरु संज्ञा आदि का विधान करने के बावजूद उसके कोई प्रयोग नहीं है। तो प्रयोगाभावात् संज्ञाभावः, यही विचार उचित है। ये विचार इसलिए किया गया कि अगला सूत्र है आपका पुगंत लघुपधस्य, पुगंतस्य लघुपधस्य च अंगस्य इकः गुणः सार्वधातुकार्धधातुकयोः। ये सूत्र है। ये कहता है पुगंत लघुपध अंग तत्संबंधी जो इक, तत्संबंधी का वाला तद अवयवभूत जो इक, उसको गुण होता है सार्वधातुक अर्धातुक परे रहते हैं। ये सूत्र लगाना है आपको यहाँ पर सिद्ध अति इस अवस्था में। यहाँ इसकी अंग संज्ञा पहले आपको करनी होगी। या प्रत्यय शप इति प्रत्यय यस्मात् क्रियते सिद्ध इति धातुः क्रियते तदादि शब्द स्वरूपम सिद्ध अ तस्मिन् सिद्ध शप इति प्रत्यय परे पूर्वस्य सिद्ध इत्यस्य व्यविदेशवद्भावेन तदादित्वात् एतस्य अंग संज्ञा भवति। जैसे हमने बताया था कि जहाँ केवल प्रकृति की अंग संज्ञा होगी वहाँ तदादित्व होने के कारण उसकी केवल अंग संज्ञा नहीं हो सकती है। तो व्यविदेशवत भाव से उसको तदादिवत भाव मान करके और उसकी अंग संज्ञा के विधान करते, इसलिए सिद्ध ये अंग बनेगा। और कैसा बनेगा? ये लघुपथ अंग बनेगा। क्यों लघुपथक बनेगा? कि सिद्ध में जो सी का ई है वो क्या है? वो लघु है, माने ह्रस्व है। तो ह्रस्व होने से ह्रस्वम लघु से उसकी लघु संज्ञा होती है। तो ये अंग है। कैसा अंग है? लघुपथक अंग है। लघु उपधा यस्य सा लघुपधा, लघु शब्द है। लघु उपधा, लघ्वी उपधा ऐसा भी बनेगा, लघु उपधा ऐसा ही बनेगा, क्योंकि यहाँ जो ङी प्रत्यय करता है वो तो गुणवचना से वो विकल्प से होता है। इसलिए लघु उपधा यस्य या लघ्वी उपधा यस्य सा लघु उपधा। तो ये लघुपध अंग है यहाँ पर सिद्ध। और कैसा है? ये पुगंत भी है। नहीं, पुगंत अलग है। पुगंत हो अथवा लघुपध अंग हो, दो शर्त हैं इसमें। पुगंत से लघुपधश्चांगस्य, तो ये दो है। कहीं पर लघुपध मिलेगा, कहीं लघु जो है वो पुगंत मिलेगा। पुगंत जहाँ पुक का आगम होता है, नीच परे रहते, वहाँ पुगंत मिलेगा आपको। और जो है लघुपद जो है जैसे आपका सिद्ध है, अर्थात जिसके उपधाभूत यहाँ पर इकार उकार ऋकार रहेगा। जहाँ आकार रहेगा वहाँ इसकी प्रयोग वहाँ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? लघुपद अंग तो रहेगा, परंतु जो है लघुपद उसका अवयवभूत इक नहीं मिलेगा। क्योंकि लघुपधस्य यहाँ पर लघुपधस्य में जो षष्ठी है वो अवयवाविभाव षष्ठी है। लघुपधस्य चांगस्य, तो अंगस्य ये चूंकि यहाँ पर ये विशेष है अंगस्य, अंगस्य का विशेषण बनेगा लघुपधस्य। तो लघुपधस्य अंगस्य अवयवः यः इक तस्य स्थाने गुणः। ये इका में जो षष्ठी है ये षष्ठी है, ये स्थाने षष्ठी है। लघुपधस्य में जो षष्ठी है वो अवयवाविभाव षष्ठी है। इसलिए यहाँ पर लघुपधस्य चांगस्य इकः गुणः सार्वधातुक कर, तो यहाँ पर सार्वधातुक संज्ञ के शब्द का आ उसके परे रहते लघुपध अंग हुआ आपका सिद्ध, और उसका अवयवभूत इकार है सी का ई, उसको गुण होगा। चूँकि ई का स्थान तालु है इसलिए कंठ तालु वाला गुण ए का विधान उस ई के स्थान में होगा। तो सेध अति बनेगा, वर्ण सम्मेलन करेगा तो सेधति, ये रूप आपका बनता है। द्वितीय की कक्षा में तस करेंगे तो सेधता,
प्रक्रिया वही है जो अभी आप अतति में, जो भवति इत्यादि में आपने ज्ञान किया। भवति में और सेधति में अंतर इतना है कि भवति वहाँ पर गुण शब को मान करके सार्वधातु अर्धातु को ऐसा होता है, यहाँ शब को मान करके पुगंत लघुपधस्य से गुण होता है। तो यहाँ पर भी जैसे दुध की कक्षा में आप तस लाएंगे, सीधा तस बनेगा, शप होगा, शप होने के बजाय सीधा आती बनेगा, तस बनेगा। और पुगंत लघुपधस्य सूत्र से यहाँ पर लघुपतक मान करके सी के को गुण होकर के सेध आतस, वर्ण समले सेधतस, और सकार का रुत विसर्ग करेंगे सेधता। बहुवचन में झी आएगा, झी के स्थान में अंत आदेश हो जाएगा, सीधा अंति बनेगा। शप करेंगे, अनुबंध लोप करेंगे, सीधा आति, सार्वधातु संज्ञा गुण और वर्ण सम्मेलन सेध आति अंति, और अतो गुण से पररूप करेंगे सेधंती। तो सेधति सेधता सेधंती। और इसी तरह से मध्यम पुरुष में सेधस सेधथा सेधथ, और उत्तम पुरुष में सेधामी सेधावह सेधामा। यहाँ पर अधो दीर्घ यहाँ से दीर्घ होता है, तो सेधा में जैसे भवामी भवा भवामा में वैसे सेधामी सेधावह सेधामा। तो इस तरह से इसका सबका रूप चलता है। अब हम लोग पहुँचते हैं लिट लकार में। लिट लकार में इसका क्या रूप चलेगा? लिट लकार में सिद्ध धातु है, उसे आपने लिट लकार किया, अनुबंध लोप हुआ। इसमें भी परस्मय पद में प्रथम पुरुष में एकत्व विवक्षा में एक वचन आपका आएगा ती, सीधे ती बनेगा। ती के स्थान में परस्मय पदानाम ड़ल सड़लमा सूत्र से यहाँ पर ड़ल करेंगे। ड़ल में णकार लकार की संग केवल आ अवशेष रहेगा, सीधा आ। सिद्ध अ इस अवस्था में आपका क्या होगा? यहाँ एक सूत्र है लिटचा। तो लिटचा सूत्र से जो लिडादेश है उसको आर्धातुक संज्ञा होती है। तो आर्धातुक संज्ञा का फल ये होगा कि सार्वधातुक संज्ञा का बाद हो जाएगा तो करतर से शब्द वगैरह की प्राप्ति यहाँ नहीं होती। नहीं, जैसे यहाँ पर अड़ल होगा, तिप हुआ, डल हुआ, तो तुरंत यहाँ पर सार्वधातुक संज्ञा होने से कर्तव्य शब्द की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए लिटसा सूत्र तुरंत उपस्थित होता है और इसकी अर्धातुक संज्ञा का विधान करता है। तो शप यहाँ नहीं होता। अब यहाँ लिट धातु अभ्यास से शब्दित करेंगे, सिद्ध सिद्ध बनेगा। पूर्व अभ्यास से पूर्व की अभ्यास संज्ञा होगी, हलादि शेष होगा, सी सिद्ध अ बनेगा। सी सिद्ध अ इस अवस्था में उगंत लघुधस सूत्र से यहाँ पर आप जो है इको को गुण करेंगे, सिसेध अ बनेगा, वर्ण समय सिसेध बनेगा। और अभ्यास भूत सी के ई से पर जो सिद्ध का सकार उसको आदेश प्रत्यय सूत्र से शक्त हो जाएगा, तो सिषेध ऐसा रूप बनेगा। सिषेध इस अवस्था में अब यहाँ जब द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन तस आएगा और तस के स्थान में परस्मयी पदानाम ड़ल थुथु स्थल थसड़ल लमा सूत्र से यहाँ पर अतुस का आदेश हो जाएगा और सिद्ध अतुस बनेगा। द्वित्वाभ्यास आदि कार्य आप कर देंगे, सिद्ध 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 अतुस। अतुस की यहाँ सार्वधातुक संज्ञा होने से यहाँ पर भी पुगत लघुधस सूत्र से गुण की प्राप्ति होगी, जैसे सिसेध में हुई है। क्योंकि आर्धातुक यहाँ पर अतुस है तो उसके परे रहते यहाँ पर लघुपद अंग हुआ सिद्ध और उसका इक होगा सी का ई, उसको यहाँ गुण होना चाहिए। ये प्रश्न उपस्थित होता है। इसका समाधान सूत्र करता है असंयोगा लिटकित। असंयोगात परः अपित लिटकित स्यात्। असंयोग से पर जो अपित लिट उसको कित बदभाव हो जाता है। तो यहाँ संयोग से पर नहीं है, सिरे सिद्ध अतुस है, क्योंकि संयोग दो का होगा। जब दो होंगे तो संयोग संज्ञा होगी, फलोनंतरा संयोग। जहाँ सिद्ध में ध अकेले है इसलिए संयोग संज्ञा नहीं हो सकती।
संयुक्त कहाँ मिलेगा? जैसे भ्रष्ट, पाके, ये धातु है तो वहाँ भ्रष्ट में है, तो वहाँ स और जा का संयोग है। इस तरह से चक्षिंग धातु है, उसमें चक्ष इतना है, ककार शकार का संयोग है। तो ऐसे स्थलों में उससे पर जो लिट है उसको कितबद्ध भाव नहीं होगा, किंतु जहाँ असंयोग से पर लिट है उसको कितबद्ध भाव हो जाएगा। तो किद यहाँ पर क्या, असंयोग से पर लिट है इसलिए उसको कितबद्ध भाव हो जाएगा। कितबद्ध भाव होने से जो गुण प्राप्त हो रहा है पुगंत लघु, उसका किंगित च सूत्र से निषेध हो जाएगा, तो गुण नहीं होगा। तो गुण ना होने के कारण यहाँ जो है तो आपका ये इसी तरह से इसका स्वरूप रहेगा, अर्थात सिसिध अतुस वर्ण सम्मेलन का है, सिसिध अतुस सिसिध अतुस बनेगा। और अभ्यास संबंधी सी के ई से पर जो सिद्ध का सकार है उसको आदेश प्रत्ययो, क्योंकि आदेशभूत सकार हो गया, आदेश हुआ है पर द्वित्व रूप आदेश हुआ है, तो जो है क्या है ये आदेशावयव सकार, इसलिए इसको शत हो जाएगा। सी षिध अतुस वर्ण सम्मेलन शी धतुस, सकार का पद संज्ञा होने से रुत्व विसर्ग, सी शी धतु ऐसा बनेगा। और जब आपका बहुत की विवक्षा में बहुवचन आपका छी आएगा उसके स्थान में उस आदेश हो जाएगा। यहाँ पर भी द्वित्वादि कार्य करने पर, अभ्यास करने पर शिशिध उस वर्ण सम्मेलन करेंगे, अभ्यास संबंधी कार से पर सिद्ध के सकार को शब्द करेंगे, शिशिध शिशिध अतुस अस उस, और वर्ण सम्मेलन शिशिधुस, सकार का तो शिशिधु। तो इस तरह से शिषेध शिशिधतु शिशिधु ये रूप आपका बनता है प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष में आपको सिप आता है, सिप के स्थान में थल आदेश है, थल था बचता है। और यहाँ भी जो है शिशिध सिद्ध है, था है, द्वित्वाभ्यास आदि करेंगे, शिशिध था बनेगा। और शिशिध थो इस अवस्था में यहाँ जो है आर्धात का शेष बलाद से इडागम कर देंगे, और इडागम कर देंगे तो यहाँ पर भी कितबद्ध भाव हो जाएगा। कितबद्ध भाव होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ तो गुण का निषेध होगा। तो शी धी थ ऐसा है नहीं, ये यहाँ पर नहीं होगा। क्या कारण क्या है कि ये अपित लिट नहीं है, ये क्या है, ये पित लिट है, क्योंकि सिप पित लिट 3 है। कौन कौन से हैं? तिप मिप तिप सिप मिप, तो ये सिप है। तो सिप में पित्व धर्म उस थ में भी आया जो थल आदेश हुआ, इसलिए पित मान करके यहाँ पर इसको कितबद्ध भाव नहीं होगा। जब कितबद्ध भाव नहीं हो तो यहाँ गुण हो जाएगा, तो गुण होने से शिषेधित ऐसा ही प्रयोग होगा, शिषेधित ऐसा प्रयोग नहीं होगा। और अतुस, और जब थस आएगा थस में अतुस होगा, यहाँ पर जो है कितबद्ध भाव होने से यहाँ पर शिषेधतु, और था के स्थान में अ आदेश होने से वो भी अपित है, इसलिए उसको भी कितबद्ध भाव शिशिध। और डल होगा मिप के स्थान में, वो पित है इसलिए उसको कितबद्ध भाव नहीं होगा, तो वहाँ पर गुण हो जाए शिषेध। और इसके अनंतर जब वस और मस आएंगे तो सिद्ध वस सिद्ध मस, उसके स्थान में वस और मस के स्थान में वा और मा क्रमशः आदेश होंगे। सिद्ध को यहाँ पर सिद्ध को द्वित्वादि कार्यकरण में सिद्ध सिद्ध सिसिध, तो सिसिध वा सिसिध म, और आधात पर शेष वाला से इडागम कर दीजिए, तो शिशिध व शिशिध म, शिशिध ई व शिशिध ई म। अब यहाँ पर भी चूंकि असंयोगालिट कित सूत्र से यहाँ पर इसको कितोद्ध भाव है तो गुण होगा नहीं, तो शिशिधीव शिशिधीम। तो इसका पूरा रूप आप फिर से एक बार सुन लीजिए। शिषेध शिशिधतु शिशिधु शिषेधिथ शिशिधथु शिशिध शिषेध शिशिधीव शिशिधीम। तो इस तरह से ये लिट लकार के प्रयोग करते हैं। अब आते हैं हम लोग लुट लकार में, लिट के बाद। तो लुट लकार में देखिए यहाँ पर भी तिप प्रत्यय हुआ लिट लकार के बाद, तो मैंने आपका उसमें ला बचेगा, उसके स्थान में तिप आदेश होगा। तो सीध तो इस अवस्था में सीध ती बनेगा, ती में की जो है सार्वधातुक संज्ञा होगी, सार्वधातुक संज्ञा हो से यहाँ पर
कर्तर शब्द की प्राप्ति, उसको बाध करके से तासी से यहाँ पर तास प्रत्यय होगा। सिद्ध तास ती बनेगा। तास की आर्धातुक संज्ञा होगी। आर्धातुक संज्ञा होने के पश्चात आर्धातुक का सेठ बला से इडागम होगा। इडागम होने पर सिद्ध ई तास ती बनेगा और यहाँ पर उगंत लघु से गुण हो जाएगा। तो शेधि तास ती। अब ती के स्थान में लुटा प्रथम से डारो रसा, इस सूत्र से यहाँ जो है ती के स्थान में ड आदेश हो जाएगा। तो अरे काल सर्व संपूर्ण के स्थान में होगा तो क्या बनेगा? सेधितास ड। डकार की संज्ञा करिए चुटू से, उसमें प्रत्यय तो धर्म लागने के पश्चात तो सेधितास आ बनेगा। और यहाँ उस जो टी है आस, यहाँ भव संज्ञा की यद्यप नहीं हो सकती क्योंकि भव संज्ञा की प्राप्ति ही नहीं, तो भव संज्ञा न होने के बावजूद डित करण सामर्थ्य से यहाँ पर टी जो तास में आस इतना टी अंश है उसका लोप हो जाएगा। तो सेधित आ वर्ण सम्मेलन कर सेधिता, तो इस तरह से सेधिता रूप बनता है। और जो द्वित की वक्षण में तस होगा तो वहाँ पर भी सेधितास तस बनेगा और तस के स्थान लूटा प्रथम से डारूढ़ा से रऊ आदेश हो जाएगा। एधितास रऊ बनेगा और एक सूत्र है रीच। तास के सकार का लोप होता है रादि प्रत्यय पर, तो रादि प्रत्यय पर है यहाँ, तो सकार का लोप हो जाएगा। वो एधितारऊ और झी में रस होने पर वहाँ पर एधितारस सकार और एधितारा, तो एधिता एधितारो एधितारा से एधिता से एधितारो से एधितारा। अब आया आपका सिप आएगा। तो आपका सेधि तास सी बनेगा। सेधितास का प्रक्रिया वही है जो पूरा पहले आपने सुना उसको, तो सेधितास सी। अब यहाँ पर जो सूत्र है आपका तासस्त्योर लोपा है। तास और अस धातु के, तास का सकार और अस धातु के सकार का लोप होता है सादि प्रत्यय पर रहते, तो सादि प्रत्यय पर रहते यहाँ पर लोप हो गए। सादि प्रत्यय सी परे है, तास के सकार का लोप हो गया। तो सेधितासी ऐसे बोलो, तास स्वरूप सकार का लोप होने से सेधितासी। और जब थस लाएंगे तो था लाएंगे, यहाँ पर कोई सूत्र नहीं है तास के सकार, तो सीधे वहाँ पर जुड़ता चला जाएगा। तो सेधितासी सेधितास्था सेधितास्थ सेधितास्मी सेधितास्वा सेधितास्व, तो इस तरह से इनका सबका रूप बनता है। और इसके पश्चात आपका आएगा जो है लिट लकार, तो उसका जैसे आपने भविष्यति भविष्यतः रूप चलाए हुए सेधिष्यति सेधिष्यतः सेधिष्यन्ति सेधिष्य सेधिष्यतः सेधिष्यथ सेधिष्यामि सेधिष्यावा सेधिष्यामा, केवल यहाँ एक ही काम हुआ है और वह है आपका पुगंत लघु से गुणकारी। शेष पूरे कार्य उसी के समान है। जैसा एक रूप आपको फिर भी बता दे रहे हैं। सेधिष्यति को सिद्ध धातु है, लिट लकार तिप प्रत्यय से सिद्ध ती, और यहाँ पर ती की सार्वधातु संज्ञा कर्त शब्द की प्राप्ति, शब्द को बांध करके सतासी से स्या की अर्धातु संज्ञा इडागम और अंग संज्ञा करने के पश्चात पुगंत लघुपद सूत्र से गुण सेधिष्यति वर्ण सम्मेलन पर सेधिष्यति। इसी तरह से तस लगे सेधिष्यता, झी आ गया तो अंत आदेश हो गया और तो गुण से पूर्व सेधिष्यन्ति, सी आएगा तो सेधिष्यसि, था आएगा थस आएगा तो सेधिष्यथा, था आएगा सेधिष्यथ, और मिब बसमस में केवल एक कार्य होना है तो दीर्घ हो यहीं से दीर्घ सेधिष्याम सेधिष्याव सेधिष्याम। इसके बाद आपका आता है लोट लकार, तो सेधति बना लीजिए, एरू से ऊ कर दिए तो सेधत सेध, और तुतंग से तातंग जब करेंगे पक्ष में तो सेधताम सेधतात, तो सेधतु और सेधत सेधतात सेधताम और जो है सेधताम
और सेधंत से हाँ सेधंतु और सेध सेधताम सेधतात सेधतम सेधत और सेधानी सेधाव सेधाव। तो ये हो गया आपका लोट लकार। लंग लकार में असेधत असेधताम असेधन असेधा असेधतम असेधत असेधम असेधाव असेधाम लंग लकार का हो गया। लिंग लकार में जैसे भवेत भवेताम भयूत सेधेत सेधेताम सेधेयु सेधेह सेधेतम सेधेत सेधेयम सेधेव सेधेम ऐसा हो गया। लिंग लकार आशीष लिंग लकार में सिद्ध्यात बनेगा। सिद्ध्यात सिद्ध्यास्ताम सिद्ध्यासु क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पर एक सूत्र है किदाशिशी। तो आशीष लिंग में होने से किदाशिश सूत्र से यहाँ पर इसको जो है किदवत भाव हो जाता है। तो किदवत भाव होने के कारण यहाँ क्या होगा कि जो है वो किदाशिश से यहाँ पर आशीष लिंग में याशुर को किदवत भाव हो जाता है। तो किदवत भाव होने के कारण वहाँ किंगित सूत्र से गुण का निषेध हो जाता है। तो गुण का निषेध होने के कारण यहाँ पर गुण नहीं होगा पुगंत लघुपथ सूत्र से। इस कारण से वहाँ पर सिद्ध्यात ऐसा ही रूप बनेगा। मैंने अब एक ढंग से आप इसको सुन लीजिए। सिद्ध धातु है आशीष लिंग लोटों से यहाँ पर लिंग लकार हुआ। लिंग के स्थान में तिप प्रत्यय हुआ। सिद्ध ती बना। ती में इत शिकार की संज्ञा लोप हो गया। सिद्धता खाली हुआ। सिद्धता में यहाँ पर यासुट करिए सिद्ध यास्ता बनेगा और इसको किदासी से यहाँ पर इसको किदवत भाव कर दे सिद्ध यास्त और इसको संयोग दरंतेचा सूत्र से यास के सकार का लोप हो जाएगा। सिद्ध या तो बनेगा और वर्ण सम्मेलन कर दिए क्योंकि गुण जो प्राप्त होगा लघुध से उसका निषेध हो जाएगा किदवत भाव होने के कारण। तो सिद्ध्यात बन जाएगा और तस आएगा। तस के स्थान में ताम आदेश यासुट वगैरह होगा। सिद्ध्यास्ताम जी में सिद्ध्यासु सिद्ध्याहा सिद्ध्यास्तम सिद्ध्यास्त सिद्ध्यासम सिद्ध्यासु सिद्ध्यासु। तो ये रूप आपका बन गया आशीष लिंग लकार में। अब आइए हम लोग चलते हैं जो है वह आपका लुंग लकार। प्रायः लुंग लकार में रूप की भिन्नता बनती। यहाँ पर क्या रूप बनेगा? यहाँ बहुत भिन्नता नहीं है, ठीक उसी ढंग से आती। तो इसमें एक ही फर्क है कि वहाँ पर पुगंत लघु से सूत्र नहीं लगता, यहाँ लगता है। कैसे लगता है चलिए विचार करते हैं। सिद्ध धातु है लुंग लकार आया अडागम हो गया और प्रथम पुरुष एक वचन में तिप प्रत्यय असिद्ध ती इत शिकार के संग सिद्धता चिली करिए सिज करिए। सिज में इकार चकार की संज्ञा असिद्ध स त। अब यहाँ स की अर्धातुक संज्ञा से इडागम अर्धातुक का सेट बना दे से है, इसलिए यहाँ पर अशिष्यो प्रत्यय से ईट का आगम हो गया असिद्ध ई स ई त। अब सिज का जो स है वो अर्धातुक संज्ञक है, इसलिए पुगंत लघुपद सूत्र से सिद्ध के सी के ई को गुण हो जाएगा। तो असेध ई स ई त बनेगा। ईट से सिज के सकार का लोप कर दीजिए, अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ कर दिए असेधीत। तस आएगा, उसके स्थान में ताम आदेश करेंगे, सिज करेंगे, इडागम करेंगे, गुण करेंगे, असेधिश तम बनेगा, ताम बनेगा। और यहाँ पर जो सिज का सकार है उसको आदेश प्रत्ययो सूत्र से ई से पर होने से शत हो जाएगा और जो ताम का ता है उसको उष्णाष्ट से ष्टुत हो जाएगा। तो असेधिष्टाम असेधिषु असेधि असेधिष्टम असेधिष्ट असेधिशम असेधिष्व असेधिष्म। जैसे आतित आतिष्टाम आतिषु आति आतिष्टम आतिष्ट आतिशम आतिश्व आतिष्म, वैसे असेधित असेधिष्टाम असेधिषु असेधि असेधिष्टम असेधिष्ट असेधिशम असेधिष्व असेधिष्म। तो इस तरह से
ये रूप आपका बनेगा। दृंग लकार में जैसे अभविष्यत अभविष्यताम भविष्यन या आतिष्यत आसिताम आतिष्यन, उसी तरह से असेधिष्यत असेधिष्यताम असेधिष्यन असेधिष्यः असेधिष्यतम असेधिष्यत असेधिष्यम असेधिष्याव असेधिष्याम। तो इस प्रकार के ये आपके पूरे रूप आपके ये सिद्ध होते हैं, जो है सिद्ध धातु के। इसी प्रकार एक सूत्र जो है यहाँ धातु दी गई है चिति संज्ञाने, ठीक इसका भी रूप सिद्ध धातु की तरह चलता है। अंतर केवल इतना ही पड़ता है कि वहाँ पर जो है गुण वगैरह सब कुछ कार्य ऐसे होगा। जैसे रूप चलाते हैं तो आपको ध्यान होगा, जहाँ कोई विशेषता होगी तो उसमें उसका साधुत्व प्रदर्शन भी होगा। चेतति चेततः चेतन्ति चेतसि चेततः चेतथ चेतामि चेतावः चेतामः, पूरा सेधति के समान। इसके बाद आपका है रूप बनेगा कहाँ पर जो है इसका, तो इसका जैसे शिशेथ बनता है तो चितेत चिचेत रूप बनेगा। चिचेत चिचिततुः चिचिततुः चिचितुः और चिचेतिथ चिचिथतुः चिचितथुः और चिचित चिचेत चिचितिव चिचितिम। चेतिता चेतितारो चेतितारः चेतितास चेतितासः चेतितास चेतितास्मि चेतितासि चेतितास्वः चेतितास्मः चेतितास चेतितासि चेतितास चेतितास्थः चेतितास्थ और चेतितास्मि चेतितास्वः चेतितास्मः। तो ये हो गया। चेतिष्यति चेतिष्यतः चेतिष्यन्ति चेतिष्यसि चेतिष्यथः चेतिष्यथ चेतिष्यामि चेतिष्यावः चेतिष्यामः। चेततु चेततात चेतताम चेतन्तु चेत 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 चेततात चेततम चेतत और चेतानि चेताव चेताम। अचेतत अचेतताम अचेतन अचेततः अचेतः अचेततम अचेत अचेतत अचेतम अचेताव अचेताम। इसके अनंतर आपका लिंग लकार विधिलिंग में चेतेत चेतेताम चेतेत चेतेयाताम चेतेयुः चेतेः चेतेः चेतेयाथाम चेते नहीं गड़बड़ बोल गए हम, फिर से बोलते हैं। चेतेत चेतेत चेतेताम चेतेयुः चेतेः चेतेतम चेतेत और चेतेयम चेतेव चेतेयम चेतेव चेतेम। इस तरह से फिर से सुन लीजिए। चेतेत चेतेताम चेतेयुः चेतेः चेतेतम चेतेत चेतेयम चेतेव चेतेम। ये हो गया आपका। चित्या चित्यास्तम चित्यासु चित्या चित्यास्तम चित्यास्त चित्यासम चित्यासु चित्यास्म, ये आश्लिंग का हो गया। अचेतित अचेतिष्टाम अचेतिषु अचेतिः अचेतिष्टम अचेतिष्ट अचेतिषम अचेतिष्व अचेतिष्म, ये हो आपका लुंग लकार का। अचेतिष्यत अचेतिष्यताम अचेतिष्यन अचेतिष्यः अचेतिष्यतम अचेतिष्यत अचेतिष्यम अचेतिष्याव अचेतिष्याम। तो ये हो गया आपका लिंग लकार का। तो इस तरह से ये रूप चलते हैं आपका चित धातु का। अब इसी तरह के आपका शुच शोके धातु, इसका भी रूप इसी ढंग से। शोचति शोचतः शोचन्ति शोचसि शोचतः शोचथ शोचामि शोचावः शोचामः, ये हो गया आपका। लिट लकार में आपका लिट लकार में तो शुशोच शुशुचतुः शुशुचुः शुशोचिथ शुशुचतुः शुशुच शुशोच शुशुचीव शुशुचीम। इसके अनंतर आपका शोचिता शोचितारो शोचितारः शोचितासि शोचितास्था शोचितास्थ शोचितास्मि शोचितास्वः शोचितास्मः शोचिष्यति शोचिष्यतः शोचिष्यन्ति शोचिष्यसि शोचिष्यतः शोचिष्यथ शोचिष्यामि शोचिष्यामि शोचिष्यावः शोचिष्यामः। इसके बाद शोचतु शोचतात शोचताम शोचन्तु शोच शोचतात शोचतम शोचत
शोचानि शोचाव शोचाम, ये हो गया लोट लकार का। अब आइए आप लंग लकार का, अशोचत अशोचत अशोचताम अशोचन अशोचः अशोचतम अशोचत अशोचम अशोचाव अशोचाम, ये हो गया लंग लकार। अब आया आपका लिंग लकार में शोचेत शोचेताम शोचेयुः शोचेः शोचेतम शोचेत शोचेयम शोचेव शोचेम, ये हो गया विघ्न लकार। शुच्यात शुच्यास्ताम शुच्याशु शुच्याः शुच्यास्तम शुच्यास्त शुच्यासम शुच्याश शुच्यास्म, ये हो गया आपका आशीष लिंग लकार। और अशोचित अशोचिष्टाम अशोचिषुः अशोचिः अशोचिष्टम अशोचिष्ट अशोचिषम अशोचिषम अशोचिष्व अशोचिष्म, ये हो गया आपका लुंग लकार। और अशोचिष्यत अशोचिष्यताम अशोचिष्यन अशोचिष्यः अशोचिष्यतम अशोचिष्यत अशोचिष्यम अशोचिष्याव अशोचिष्याम, ये होगा आपका लिंग लकार का शुद्ध धातु का। तो इस तरह से इन धातुओं के सबके रूप चलते हैं। अब अगला धातु है आपका गद व्यक्तायाम वाच। गद व्यक्तायाम वाच का रूप कैसे चलता है, इसका क्या स्वरूप होगा, इस पर चूंकि विचार विशेष होना है तो फिर भी इसका लट लकार का रूप आपको चला देते हैं। इसका गदति गदतः गदंति, गदसि गदतः गदथ, गदामि गदावह गदामः, ये इसका रूप चलेगा। अब अगर यहाँ पर प्र और नी उपसर्ग लगा देते हैं तो नी के नकार को णत्व कर देता है। ये आपका जो इतना लंबा चौड़ा सूत्र है, नेर गद नद पत पद घू मा स्यति हंति याति वाति द्राति प्साति वपति वहति शाम्यति चिनोति देख ढिशुचा। ये सूत्र क्या कहता है कि उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस नेर नः गदादिषु परेषु, ये कहता है कि उपसर्ग निमित्त से पर जो नी उपसर्ग है उस नी उपसर्ग को भी णत्व होता है। क्या पर रहते, गद धातु, नद धातु, पत धातु, पद धातु और घू। घू का मतलब होता है घू संज्ञा धातु, माने दा धातु और धा धातु। तो दा धातु माने दा रूप धातु और धा रूप धातु, ऐसा बल्कि कहिए उसे। और मा धातु और शो धातु हो जिसका श्यति रूप बनता है, तो शो अंतकर्मणी धातु है। हन हंसा गतऊ है, या प्रापणे है, वा गति गंधनयो है, द्रा कुत्सायाम है, प्सा धातु है, वप बीज संतापने है, वह प्रापणे है। और शम शमने धातु है, ची चैने धातु है और देह धातु है, देह धातु। तो इस तरह से ये जितनी धातुएं हैं इनके सबके पर रहते प्र या ऐसा पर या इत्यादि जो भी उपसर्ग होगा तन्निष्ठ जो निमित्त है। तो णत्व का निमित्त होता है रेफ और नोणा सूत्र में रेफ, ये णत्व के निमित्त पढ़े गए हुए हैं। तो उपसर्गस्थ निमित्त उपसर्गस्थ जो रेफ और शकार अगर है तो उससे पर जो आपका ये उपसर्ग नी है उसके नकार को णा होता है। जैसे प्रयोग आपका प्रणिगदति, तो प्रणिगद प्रनिगदति है, तो प्रनिगदत में यहाँ प्र जो ऐसा उपसर्ग है जिसमें रेफ है, इसलिए उससे पर जो नी का नकार है उसको इस सूत्र के द्वारा णत्व हो जाता है, तो प्रणिगदत ये रूप बनता है। तो इस तरह से ये आपका ये प्रयोग सिद्ध होता है। अगला आपका प्रयोग है लिट लकार का। जैसे गद धातु आपसे लिट लकार करिए, और लिट में भी प्रथम पुरुष, उसमें भी एक वचन ती आएगा, तो इसके स्थान में प्रश्न प्रधानाम डालत हुस्ता थसड़लमा सूत्र से यहाँ पर डल आदेश होगा, उसके स्थान में अ होगा, केवल अ बचेगा, णा और ला का लोप हो जाए, गद अ बनेगा। लिट धातु अभ्यास से द्युत कर दिए, द्युत करने पर गद गद बनेगा, पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा और हलादिशे से ग गद बनेगा। ग गद इस अवस्था में यहाँ पर यद्यपि अभ्यास चर से यहाँ पर चरत्व प्राप्त होगा, किंतु चरत्व का विधान यहाँ कोई हो नहीं सकता है, उसको बाध करके सूत्र यहाँ पर कुहोश्चु लगता है। ये कहता है कवर्ग हकार्योश चवर्गादेश स्यात्। अगर यहाँ पर अभ्यास संबंधी कवर्ग और हकार के उस समय चवर्ग होता है, तो यहाँ कवर्ग है कि हकार है यहाँ, तो यहाँ पर कवर्ग है गा, तो उसके स्थान में क्या होगा, चवर्ग होगा। तो कौन होगा चवर्ग, तो चवर्ग यहाँ पर होगा ग के स्थान में जा होगा, तो जा हो गया, तो जगद आ बन गया। तो जगद अ इस अवस्था में सूत्र लग जाएगा अत उपधाया, उपधाया अतो वृद्धि स्यात् इत णिच प्रत्यय परे। तो इत णित प्रत्यय पर रहते
जो उबधा भू जो ह्रस्व आकार है उसको दीर्घ हो जाता, उसको वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ णित परे हुए हैं, णल चूंकि हुआ है तो णल होने से णित है, तो णित होने के कारण यहाँ पर जो ग का अ है उसको दीर्घ हो जाएगा, और उसको मतलब उसको वृद्धि हो जाएगी, तो जगाद बनेगा। और द्विवचन में वहाँ तस होगा, उसको असो तो जगदतु, झी में उस हो जाएगा तो जगदुहु। इसके बाद सिप आएगा, था हो जाएगा, उसके स्थान में थल हो जाएगा तो था रहेगा वहाँ। तो ईडागम हो तो जगदित, अथुस में जगद अथु, अ में जगद, और पुनः रड़ल में जब आएगा तो एक बार तो अदुपधाय से वृद्धि होगी, किंतु एक सूत्र यहाँ और उपस्थित होता है, रड़ल उत्तमो बा, उत्तमो ड़ल वा अणित स्यात्। अगर उत्तम पुरुष संबंधी ड़ल है तो उसके पर रहते विकल्प से उपधा को वृद्धि होगी, अर्थात एक बार होगी एक बार नहीं होगी। जाए तो जगाद बनेगा, जब नहीं होगी तो जगत। तो दो रूप यहाँ बनेंगे, जगाद जगद, और वस वस में जगदी जगदिम केवल इडागम हो जाएगा। तो इसका पूरा रूप हो जाएगा जगाद जगदतु जगदुहु, जगदिथ जगदथु जगद, और जगाद जगद, दो रूप होंगे, और जगदी व जगदिम। बाकी में जो है जो है लुट लकार में गदिता गदितार हो गदितारा, लिट में गदिष्यति गदिष्यता गदिष्यन्ति, लोट लकार में गदतु गदतात गदताम गदंतु, लंग लकार में अगदत अगदताम अगदन, लिंग लकार में गदेत गदेताम गदेयुहु, और आशीष लिंग में गद्यात गद्यास्ताम गद्यासु, सब उसी तरह से हैं। और लुंग लकार में क्या रूप बनेगा इसको बताते हैं आपको। तो गद धातु से आपने लुंग लकार गया, अडागम किया, अगद लुंग, लुंग में कारिला ला के स्थान में प्रथम पुरुष एक वचन ती, अगद ती बनेगा। ती में इकार की जो है तस् लोप से लोप हो गया, ता, अगद ता बनेगा। चिली होगा, चिली को सिच होगा, सिच के में इकार चकार की खाली सा, सा की अर्धातु संज्ञा, अर्धातु को से ईडागम कर दीजिए, और अस्स्य प्रत्यय सूत्र से ईट का आगम ही कर दीजिए। तो अगद ई स ई त, इतना स्वरूप बना। अब यहाँ सूत्र उपस्थित होता है पहले, क्योंकि और दूसरा सूत्र तो यहाँ प्राप्त है नहीं, परंतु यहाँ सूत्र उपस्थित होता है अतो हलादेर लघो, हलादेह लघो अकारस्य वृद्धिर्वा इडादो परस्मै पदे सिच। ये कहता है कि ऐसा हलादि धातु जिस जो लघु हो, जिसका जो है लघु संज्ञक आकार हो। तो गद धातु ऐसा है, यह हलादि है, चूंकि इसका जो है आदि में गकार है इसलिए हलादि हो गया, और लघु संज्ञा की इसमें गद का गा का अ है, चूंकि ह्रस्व है और असंयुक्त परे है, इसलिए यह इसकी लघु संज्ञा है। लघु संज्ञा होने के कारण इसको विकल्प से इस सूत्र के द्वारा इसमें वृद्धि हो जाएगी। ईडादि सिच परे ही है, वृद्धि होने से अगाध ई स ई त बनेगा। अब ईट ईट से सिच के सकार को लोप कर दीजिए, सवर्ण दीर्घ कर दीजिए, तो अगाधीत बन गया। और चूंकि विकल्प से करता है, जब नहीं करे तो अगदीत, तो ये दो रूप बनेंगे, अगादीत अगदीत, अगादिष्टाम अगदिष्टाम, अगादिशु अगदिशु, अगादी अगदी अगदिष्टम अगदिष्टम, अगादिष्ट अगादिष्टम, और अगादिष्ट अगदिष्ट, अगादिशम अगदिशम, अगादिश्व अगदिश्व, अगादिश्म अगादिश्म, ये रूप चलेगा। इस तरह से दो रूप होंगे। अनंतर आपका लिंग लकार में अगदिष्यत अगदिष्यतम अगदिष्यन अगदिष्य अगदिष्यतम अगदिष्यत 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 अगदिष्यम अगदिष्याव अगदिष्याम। इस तरह से हम लोगों ने आज ये पूरे गद धातु तक के पूरे रूपों का हम लोगों ने ज्ञान किया, सभी रूपों को चलाया भी, उनके विषय में जाना भी। अब कल हम लोग चर्चा करेंगे णद अव्यक्ते शब्द के माध्यम से। आज यहीं पर इस ज्ञान सत्र का यहीं पर विश्राम होता है, यहीं पर इसको पूर्णता प्रदान करते हुए आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।